हमने पहले वीडियो में यहाँ तक देखा था। लेखन नियमानुसार, रिपीट कर रहा हूँ, लेखन नियमानुसार लेखन 2 गुण, अचूक शब्द ओळखा, कोणते 2 शब्द प्रत्येकी 4 पर्यायासह देणे, 4 पर्यायापैकी 1 अचूक शब्द देणे। म्हणजे 4 शब्द आएंगे, इनमें से एक बरोबर शब्द होगा, उसको चुनना है। ऐसे 2 मार्क के 4 शब्दों के 2 ग्रुप दिए जाएंगे, 2 मार्क के। किंवा म्हणजे उनको ऑप्शन में रहेगा। 2 वाक्य दिए जाएंगे, प्रत्येकी वाक्यात लेखन नियमानुसार 2 चुकीचे शब्द देणे, ते शब्द दुरुस्त करून लिहिणे अपेक्षित है। जो हमने 9 में किया 2 वाक्य होंगे, 2 वाक्य में अशुद्ध 2 शब्द होंगे, जो अशुद्ध 2 शब्दों को शुद्ध करके वाक्य तैयार करना है। ऐसे 2 मार्क के 2 वाक्य दिए जाएंगे, या 1 वाक्य होगा, एक शब्द के लिए 1 मार्क, या 2 वाक्य रहेंगे, 1 वाक्य के लिए 1 मार्क, दूसरे वाक्य के लिए 1 मार्क। ऐसे 2 और 2 4 गुण रहेंगे। समझे बेटा? ये ऑप्शन में है, पहला और किंवा दूसरा, म्हणजे इनके लिए दोनों में से एक को 2 मार्क, और 2 मार्क के लिए नीचे दिया विराम चिन्ह। तो विराम चिन्ह में आपको वाक्य में भी दिए जाते हैं, या विराम चिन्ह देकर उसके नाम लिखने होते हैं, ऐसे भी दिया जा सकता है। कृति में दिया जा सकता है, आकलन कृति में भी पूछा जा सकता है। योग्य विराम चिन्ह वापरा किंवा विराम चिन्ह ओळखा। वाक्य में वापरने के लिए, यूज़ करने के लिए, वाक्य शुद्ध बनाने के लिए कहा जाएगा, या विराम चिन्ह पहचानने के लिए कहा जाएगा। ऐसा ग्रामर का 16 मार्क का ये पेपर आपको पूछा जाएगा। अभी आगे है विभाग 5 म्हणजे राइटिंग स्किल का, वही 24 मार्क का उपयोजित लेखन। हाँ, 24 मार्क का रहेगा। अभी उसको हम देखते हैं। देखो बच्चों, बहुत इजी है। पत्र लेखन, देखो इधर अच्छी तरह से देखो। पत्र लेखन औपचारिक किंवा अनौपचारिक। पहले क्या होता था? औपचारिक दिया था 2 साल पहले, अभी दोनों दिया है, अनौपचारिक औपचारिक। लेकिन इसमें ना कुछ पार्ट कम किए हैं। औपचारिक में मांगणी और विनंती, औपचारिक में, समझा बेटा? फॉर्मल और इनफॉर्मल, ऐसे फॉर्मल इनफॉर्मल। फॉर्मल में मांगणी और विनंती, ये 2 टॉपिक पर आपको पूछा जाएगा। अभी दोनों के सिवाय तीसरा और कोई पूछा नहीं जाएगा। अनौपचारिक में अभिनंदन, सिर्फ अभिनंदन, सिर्फ अभिनंदन। इसमें पिछले टाइम में तकरार भी पूछा जाता था। मांगणी और विनंती, ऐसे 2 ही अभी टॉपिक है। तकरार थी, ऐसे कुछ था, बहुत सारे थे औपचारिक में, वो नहीं आएंगे अभी। अभी विनंती और मांगणी औपचारिक में। इनफॉर्मल में अभिनंदन, अभिनंदन पर ही पत्र है। हाँ, अभी ये है 6 गुण का पत्र लेखन। और क्यों दिया है बेटा? और अभी क्यों, इसका मतलब क्या होता है कि ये पत्र के लिए पहले ऑप्शन कभी नहीं होता, कंपल्सरी पत्र लिखना होता था। अभी उन्होंने क्या कर दिया? और कर दिया। अपठित गद्य उतार्याचे सारांश लेखन, अपठित गद्य उतार्याचे सारांश लेखन। यहाँ पे अच्छा ध्यान दो बेटा। अपठित, अनसीन। अब याद रखना, लेसन नंबर 1 में प्रश्न 1 में ई अनसीन पैसेज जो है, वही अनसीन पैसेज या राइटिंग स्किल में पूछा जाएगा। ये याद रखना, ये माइंड करना है। अपठित गद्य उतार्याचे सारांश लेखन, प्रश्न 1 में तीसरा पैसेज अनसीन, वही पैसेज यहाँ पर पूछा गया है लेटर के साथ ऑप्शन में। मैं क्या पूछा है, क्या करना है उसका, नीचे दिया है। विभाग 1 गद्य, म्हणजे प्रश्न 1 गद्य में प्रश्न क्रमांक 1 में ई, देखो मैंने ओरल बताया पहले, ई मधील अपठित गद्य उतार्यात 1/3 सारांश लिखने। मतलब आपको लेटर के साथ में ऑप्शन में ये सारांश दिया है, 1/3 सारांश करना होता है। पुराना पोर्शन है, समझो। ये ऑप्शन दे दिया है पत्र के साथ में 6 मार्क का। एक तो पत्र लिखो, नहीं तो फिर सारांश लेखन लिखो। जैसे आपकी तैयारी है वैसे आप इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद है, ये हो गए 6 मार्क का। अभी 24 मार्क है। देखो 6 और 8 14 और 10
24, समझा बेटा? 24 मार्क का ये हो गया। तो देखो आ में देखो जाहिरात लेखन 10 मार्क का बता रहा हूँ मैं अभी। जाहिरात लेखन 50 से 60 शब्दों में लिखना होता है, बातमी लेखन 50 से 60 शब्दों में लिखना है, और कथा लेखन 80 to 90 शब्दों में लिखना है। वापस देखो, जाहिरात लेखन, बातमी लेखन, कथा लेखन, तो इनमें तीनों में से कोई भी बदल नहीं होगा। ये तीनों टॉपिक आपको पेपर में, इन तीनों में से 2 टॉपिक दिया जाएगा पेपर में, बोर्ड 2 देगा, और 2 में से आपको एक को 5 मार्क है, एक को 5 मार्क है। तिन्ही देणे त्यापैकी 2 लिहिणे अपेक्षित है। देखो हमारे स्कूल में और बोर्ड में भी ये 3 टॉपिक दिए जाएंगे, ऑप्शन में आपको चुनने हैं कोई भी 2। देखो वापस बता रहा हूँ, जाहिरात लेखन, बातमी लेखन, कथा लेखन, तिन्ही देणे माना तीनों देंगे, त्यापैकी उनमें से 2 लिहिणे अपेक्षित है। म्हणजे तीनों में से 2 लिखना अपेक्षित है। अपेक्षित म्हणजे जरूरी है, म्हणजे एक को 5 मार्क, एक को 5 मार्क, तीनों में से कोई भी 2 चुनो, प्रत्येकी 5 गुण, म्हणजे एक को 5 है, एक को 5 है, तीनों में से 2 लिखने हैं। तीसरा है ये 5-5 मार्क के 10 गुण हो गए। ऊपर हमने लेटर देखा, सारांश राइटिंग उसके साथ ऑप्शन में है, वो है 6 मार्क का, 16 मार्क हो गए। और ये नीचे है निबंध लेखन कौशल्य, म्हणजे निबंध 100 यानी 100 to 120, म्हणजे 120 शब्दों में आपको निबंध लिखना होता है। निबंध के 3 टॉपिक दिए, एक है प्रसंग लेखन, नंबर 2 है आत्मकथन, नंबर 3 है यहाँ पर वैचारिक लेखन, ऐसे दिया है बेटा, वैचारिक लेखन ऐसे आपको यहाँ पर दिया है, ये याद रखना बेटा। वापस बता रहा हूँ, लेखन टॉपिक 100 से 120 शब्दों में आपको ये निबंध लिखना होता है। एक टॉपिक है प्रसंग लेखन, आत्मकथन, वैचारिक, प्रत्येकी 1 लिहिणे है। ये तीनों में आपको 1 लिखना होगा, यहाँ पे ध्यान देना। फिर उसके बाद मैंने बताया कि मैं ये सेकंड वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ। क्या बताने वाला है सुनो। अभी जरा ऊपर देखिए, पढ़िए जरा इधर, मराठी लोअर लेवल बोर्ड, देखो बोर्ड मॉडल एक्टिविटी सीट आप देख रहे होंगे ऊपर, मराठी लोअर लेवल का पेपर है, इंग्लिश मीडियम का, बोर्ड मॉडल एक्टिविटी सीट। अभी देखो ये टोटल 80 मार्क का पेपर है। अभी इनमें आपके बोर्ड के पेपर में भी इनमें एक भी शब्द इधर उधर नहीं होगा। ऐसे 5 रूल बोर्ड के आपके क्वेश्चंस पेपर के ऊपर ये 5 ही रूल रहेंगे। इसमें एक भी शब्द, एक भी वाक्य इधर उधर नहीं रहेगा। सेम टू सेम बोर्ड का सीट आपको बता रहा हूँ। पहली सूचना है, सूचनेनुसार आकलन, कृती व व्याकरण यामधील आकृत्या काढाव्यात। आपको मैंने अभी मार्क कैसे कलेक्ट होंगे वो बताया। अभी ये बताने जा रहा हूँ कि प्रत्येक क्वेश्चन में आपको कैसे कैसे सवाल आ सकते हैं। अभी ये पूरा क्वेश्चंस पेपर का एक पैटर्न बता रहा हूँ तुम्हें। इसमें मार्क भी कलेक्ट होते जाएंगे। जो मैंने आपको शॉर्टकट में बताया वो अभी यहाँ के क्लियर होगा। पहले सूचना देखो, सूचनेनुसार आकलन, कृती व व्याकरण यामधील आकृत्या काढाव्यात। नंबर 2, आकृत्या पेननेच काढाव्यात। ये अच्छी तरह से माइंड रखो। कुछ बुद्धू बच्चे पेंसिल का वापर करते हैं डायग्राम निकालने में, क्योंकि वो चाहते ही नहीं कि मैं अपने मम्मी पापा की उम्मीद पूरी करूं। फक्त क्वेश्चन करने आते हैं, उनको सुनना नहीं आता है। पेन से ही कृति करने, नहीं सर पेंसिल से अच्छा लगता है। मर फिर नालायक, पेन से जब बोला है तो पेंसिल अच्छा लगता है, तेरे लिए अच्छा लगता है, करेगा क्या। कितने बार साल भर हम गुस्सा करते हैं लेकिन सुनते नहीं, आखिर मरते फिर। 40 मार्क 50 मार्क लेते हैं खाली। क्लास ट्यूशन पढ़ने के बावजूद भी 40 मार्क लेता है गधा, पासिंग मार्क लेता है। फिर ये रूल फॉलो नहीं करते, इसी वजह से। देखो मेरा गुस्सा सुन लो मेरे बच्चों, इसलिए किया बेटा।
हाँ, ये गुस्सा किया इसलिए नहीं करना, फिर पेन से लिखना, खाली डायग्राम पेन से करना है। तीसरा, उपयोजित लेखनातील कृतींसाठी सूचना, निवेदन, आकृतींची आवश्यकता नाही, तसेच या कृती लिहून घेऊ नयेत। वाह, क्या रूल बताया? उपयोजित लेखन म्हणजे 5वां प्रश्न, निबंध लेखन का जो अभी बताया। इनमें जो सूचना होती है, म्हणजे लेटर की सूचना होती है, निबंध की आउटलाइन होती है, स्टोरीज की आउटलाइन होती है, जाहिरात लेखन के कुछ सूचना होती है, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तसेच या कृती लिहून घेऊ नयेत, म्हणजे ये सूचना लिखने की ज़रूरत नहीं, कृती लिखने की ज़रूरत नहीं है। चौथा रूल है स्वच्छता। चौथा रूल है स्वच्छता। स्वच्छता का मतलब है, ये तो हर लेसन में, हर सब्जेक्ट में ज़रूरी है स्वच्छता। हैंड राइटिंग और राइटिंग नहीं चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, लेखन नियम के अनुसार लेखन होना चाहिए, याकडे जाणीवपूर्वक लक्ष द्यावे। स्वच्छता, नीटनेटकेपणा व लेखन नियमानुसार लेखन याकडे जाणीवपूर्वक लक्ष द्यावे। हैंड राइटिंग और राइटिंग नहीं चाहिए, स्वच्छ लेखन चाहिए, पेपर सुंदर चाहिए। मेरिट में आता है वो बच्चा, मेरिट में यूँ नहीं आते, हम में से ही बच्चे होते हो, कोई भगवान नहीं होते हो। मेहनत करते, रो रो के पढ़ते, हंस हंस के रिजल्ट लेते हो। हाँ, ये डायलॉग बोलता हूँ मैं बार बार, रो रो के पढ़ो, हंस हंस के रिजल्ट लो। उम्मीद पूरी करो मम्मी पापा की। विभाग 5वां, विभाग 5, उपयोजित लेखन प्रश्न 5 2 सारांश लेखन। वापस बता रहा हूँ, विभाग 5, विभाग 5 म्हणजे प्रश्न 5, उपयोजित लेखन राइटिंग स्किल का। प्रश्न 5 में जो है उसमें जो 2 है सारांश लेखन या घटकांसाठी गद्य विभागातील प्रश्न 1, अपठित उतारा वाचून या उतारा सारांश लिया। मैंने अभी बताया, जब 5वां प्रश्न बताया था तब कि अनसीन जो है प्रश्न 1 में, अनसीन वो जो है वो सारांश लेखन में आपको 5वें प्रश्न में आपको पूछा जाएगा। ई में जो ई है ना प्रश्न 1 का, वो सारांश लेखन में दूसरा पार्ट जो है ना ऑप्शन में दिया है लेटर के साथ, और 1/3 सारांश आपको यहाँ लिखने के लिए कहा गया है। ये देखो बेटा, ये यहाँ भी सूचना में भी आपको सतेज किया है, मुझे अटेंशन किया है। आगे है, आगे विभाग 1, अभी यहाँ पेपर चालू होता है। विभाग 1 गद्य, विभाग 1 गद्य प्रश्न 1 पुढील उतारा वाचून दिलेल्या सूचनानुसार कृती करा। याद दिया है आपको, उतारा पढ़ना है और सूचनाओं के अनुसार आपको एक्टिविटीज़ पूरी करनी है। लक्षात ठेवा, कुछ नोट दिया है कि नोट करना है, ये ध्यान में रखना है। पाठ्यपुस्तकातील गद्यातून, पाठ्यपुस्तकातील गद्यपाठातून 130 ते 150, ऊपर बताया मैंने कि आपके टेक्स्ट बुक में से अनसीन पैसेज आएगा, 130 से 150 तक शब्दों में आपको लिखना है। रिपीट, यहाँ पर मैंने वो बताया है, वो आपको लिख के भी बताया मैंने, वो दिखाया मैंने, पहला पैटर्न बताया, उसमें रिपीट हो रहा है बेटा, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए पूरा पैटर्न, तभी पढ़ाई अच्छा कर पाएंगे। 130 से 150 शब्दों का एक एक सीन पैसेज आएगा। देखो उतारा दिला आहे पॅसेज, त्यावर प्रत्येकी 2 गुणांच्या 2 व 3 गुणांची 1 अशा 3 कृती दिल्या आहेत। 2 मार्क आकलन कृती, 1 स्वमत, 3 मार्क है ना, अशा कृती दिल्या आहेत। वेळा, काही वेळा 2 गुणांच्या कृतीमध्ये 1 गुणांच्या 2